हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 54 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे पर्यावरण की। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण का अर्थ होता है परिजमा आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो पर्यावरण है। जैसे आपके पड़ोसी है वो भी पर्यावरण है, लेकिन वो सांस्कृतिक पर्यावरण है। दूसरा होता है प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, हवा है, जल है, ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है। और ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। पर्यावरण का प्रदूषण है, उसमें हम कैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके प्रदूषण को कम कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 54 54 नंबर है। हमारी क्लास 6, 7 और 8 है। डेट जो दी गई है वो 5 सितंबर 2020 है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना और यहाँ पर आपके क्लास टीचर का नाम होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि बेंगलोर में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया था। अपशिष्ट शैली मतलब अपशिष्ट पदार्थ से, जो बेकार का पदार्थ है उससे कुछ बनाना। उन्होंने गणेश की मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना कि जब मूर्ति विसर्जन किया जाता है तो बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े लेवल पर जल प्रदूषण होता था पहले। अभी हालांकि लोग काफ़ी अवेयर हुए तो ये जल प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हुआ है। ये मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक रासायनिक केमिकल पदार्थ है जिसका अपघटन यानी कि पानी में मिलने में लगभग 1 महीना लग जाता है, उससे बनी होती थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डालते थे। आप यमुना नदी में आसपास देखते होंगे, काफ़ी बच्चे हैं उनके घरों में ऐसे पूजा सामग्री है वो नदी में डाली भी जाती होगी। तो इस साल लॉकडाउन में त्यौहार मनाने के तरीक़ों में बदलाव आया। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने इस बार ये भी महसूस किया कि आस्था है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, कि हमारा विश्वास होना चाहिए, अल्लाह में हो, वाहेगुरु में हो, भगवान में हो, गॉड में हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम त्यौहार को सादगी पूर्ण तरीके से भी मना सकते हैं। अब इशिता ने घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा कर दिया वो, यानी उन्हें इस लॉकडाउन में आइडिया आया कि गणपति की मूर्ति है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय हम मिट्टी से भी तो बना सकते हैं। ये पूरी तरीके से पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण मित्र है, इको फ्रेंडली है। यानी मिट्टी की मूर्ति अगर हम विसर्जन करेंगे तो पानी के साथ घुल जाएगी और जल प्रदूषण भी नहीं होगा। इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि ये इको फ्रेंडली के साथ साथ हमारी पॉकेट फ्रेंडली भी होगी। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह भी देती है। ऑनलाइन वो ये भी कहती है कि हमें जितने भी पदार्थ उपयोग में लाने हैं वो सारे प्राकृतिक होने चाहिए, केमिकल नहीं होने चाहिए। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल कीजिए, या फिर सीधे रसोई घर में जा कर के, जैसे हल्दी है उससे आप पीला रंग ले सकते हो, चुकंदर है उससे लाल रंग दे सकते हो। यानी कि हम रंग भी जो मूर्ति में प्रयोग करेंगे वो भी घर में ही बनाएं, प्राकृतिक रंगों का उपयोग में लेकर के आएँ। इससे भी प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, उसको हम रोक सकते हैं। लोगों ने भी इस लॉकडाउन की अवधि में और पिछले कुछ 3-4 वर्षों में जो मुहिम चल रही है, तो उन्होंने भी नए नए तरीके, जो क्रिएटिव रचनात्मक तरीके वो अपनाने शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार, ऐसे पदार्थ उपयोग में लाने शुरू कर दिए। ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं इनको इंग्लिश में। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं कि जो मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी कि जिनको सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी में मिला देंगे। ओके, तो ये बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं, जैसे चॉकलेट है, लाल मिट्टी है, सब्जियां हैं। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थ जो वायुमंडल में होते हैं उनका उपयोग करके उनको विघटित कर देते हैं, यानी मिट्टी में मिला देते हैं। तो ऐसे पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये मुहिम है वो कामयाब होती दिख रही है और एक तरीके से हम अपना योगदान दे रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण को शुद्ध रखने में। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई, लॉर्ड गणेशा की बनी हुई। यहाँ पे देखिए मिट्टी से भी बनी हुई है, यहाँ पे सब्जियों से भी बनाई गई है, पत्तों से भी बनाई गई है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। तो हमें कुल 3 क्वेश्चन आज की इस वर्कशीट में दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों करें? तो लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार आदि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, और ऐसा लोग इसलिए करें ताकि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में बांटना हमें। जैव निम्नीकरणीय मतलब जिनको सूक्ष्मजीव मिट्टी मिला देंगे, यानी कि जिनका विघटन हो जाएगा। तो इनमें सब्जियां और अखबार जैव निम्नीकरणीय है, जबकि प्लास्टिक और कांच अजैव निम्नीकरणीय है। तीसरा और अंतिम लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया कि पूजा सामग्री में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं। इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो पूजा सामग्री में मूर्तियाँ, मालाएं, दीपक, अन्य पूजा सामग्री वो नदियों में डाली जाती है। इस कचरे के निपटान का सबसे सरल तरीका ये कि हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करें, उनसे ये सामग्री बनाएं ताकि वो जल में घुलनशील हो, ताकि वो विघटित हो सके। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी सभी वर्कशीट है वो इस चैनल के ऊपर डाली जाती है। कुछ वर्कशीट इवनिंग में आ जाती है और कुछ वर्कशीट मॉर्निंग में 6:06 पर डाली जाती है। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।